मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, बता दो भैया कहाँ गए? 2 करोड़ रोजगार कहाँ दिए मोदी जी ने? बता दो कौन सा रोजगार दिया? रेलवे में बता दीजिए आप कि अब से कितनी जॉब नहीं निकली है? 2019 के बाद से रेलवे में वैकेंसी नहीं आई है। अच्छा, मैं अपने पड़ोसी को बोलूंगा मेरी बीवी लेके भागेगा ये, मैं बोलूंगा अरे ये तो बेकार है, ये कुछ कमाता ही नहीं है। क्यों इतना फर्क क्यों? किसमें? ये नरेंद्र मोदी आने के बाद है। कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा। बैठे बैठे आप बोलोगे ला भगवान पैसा दे, कहाँ से आएगा तुम्हारे पास? करो मेहनत कुछ। पर मोदी जी ने काम किया है देश के लिए, पर युवाओं के लिए रोजगार की भैया बात कर रहे थे। मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, बता दो भैया कहाँ गए? 2 करोड़ रोजगार कहाँ दिए मोदी जी ने? बता दो कौन सा रोजगार दिया? कौन सा रोजगार 2 करोड़ दिया? कितनी वैकेंसी निकली? मैं खुद बेरोजगार हूँ। अच्छा, क्यों बेरोजगार हैं? किस चीज का एग्जाम दिया? जॉब नहीं निकल रही है। रेलवे में बता दीजिए आप कि अब से कितनी जॉब नहीं निकली है? 2019 के बाद से रेलवे में वैकेंसी नहीं आई है। अगर बेरोजगार यहाँ पे नहीं रहता तो ये दूसरे देश में थोड़े ना जाते, क्यों जाते हैं काम करने के लिए? घर से कोई दूर जाना चाहते, कोई अपने माँ बाप को छोड़कर कोई जाना चाहता है? कोई माँ बाप को अपने छोड़कर तो नहीं जाना चाहता। कहाँ से? हम बिहार से हैं। देश की राजनीति में और बिहार की राजनीति में क्या? बिहार की राजनीति और बिहार, हम लोग का बिहार का राजनीति बहुत अभी बढ़िया है। यहाँ से वहाँ का मुख्यमंत्री हमारे श्री नीतीश कुमार है। कह रहे जंगल राज आ गया। कहाँ से जंगल राज? हम लोग वहाँ पे बिहार में बहुत खुश हैं, बहुत। अरे शराबबंदी की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं घरों घरों में शराब बिक रही है। जो शराबबंदी की जो बात है वो तो मुख्यमंत्री बंद कर दिया, लेकिन आज भी वहाँ पे खोजा जा रहा है। तो वहाँ का क्या नाम, वहाँ का नीति अभी थाना जो है वो सब अभी सुधार नहीं किया है। राहुल गांधी को कह रहे बोलना नहीं आता क्या? कौन बोलता है राहुल गांधी को बोलना नहीं आता? वो तो अच्छा, मैं अपने पड़ोसी को बोलूंगा मेरी बीवी लेके भागेगा ये, मैं बोलूंगा अरे ये तो बेकार है, ये कुछ कमाता ही नहीं है। कौन बोलेगा? अच्छा, गुजरात से है, ये बताइए कि किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? एक्चुअल में मैम देखिए, सरकार तो बहुत सारी आई और गई, चली गई, लोगों ने खाया भी और डकार भी नहीं ली। आज के समय में जो मोदी सरकार बोलो या बीजेपी की सरकार बोलो, जो भी सरकार बोलो, कम से कम उन्होंने काम किया है। सरकार में काम भी किया है, सब लोगों को फैसिलिटी भी दी है। ऐसा जरूरी नहीं है मैम, सब लोगों ने क्या किया है, सरकारें अच्छी आई, लेकिन उन लोग ने क्या किया है, खा लिया और डकार भी नहीं ली किसी ने। मोदी सरकार ने क्या है मैम, देखिए मैं खुद गुजरात से हूँ, ऐसा नहीं कि गुजरात से हूँ, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी, लेकिन मैं गुजरात में रहता हूँ पहले से। लेकिन उन्होंने हर जगह तरक्की की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को लगता है कि उन्होंने सब लोगों को, पब्लिक को परेशान किया है, तो वो सारा पैसा बाहर से लेकर आते हैं, सबको इन्वेस्ट कराते हैं यहाँ पर इंडिया में, और उसके बाद में वो यहाँ पर तरक्की भी करते हैं। और बेचा है तो कोई बाहर नहीं बेचा है तो इंडिया में ही। अदानी सरकार बोलो या, यही तो आरोप विपक्ष लगाती नजर आ रही है, कह रही है अपने भाइयों को ही सब देते जा। विपक्ष का तो काम है इल्जाम लगाना, क्योंकि उनको अपनी सरकार लानी है, अपनी सरकार। सिलेंडर मैम एक बात बताइए, आज एक मिडिल क्लास फैमिली, उन लोग के लिए भले 1000-1100 रुपये सिलेंडर है, लेकिन वो बीपीएल कार्ड धारक है, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को तो फैसिलिटी में दे रही है ना। कांग्रेस के राज में आप क्या करते थे, सही बताओ? ये जॉब करते थे कांग्रेस के राज में, और हमारे पास सिर्फ बाइक हुआ करती थी। आज सियाज कार है, हमको अल्टो है, जलसे कर रहे हैं। मोदी के राज में क्या बात कर रहे हो? खुल के बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? राहुल गांधी एक्चुअल में मैं वहाँ, आप जॉब करते थे कि नहीं पहले बताओ? भाजपा सरकार आने के बाद चाहे वो 1000 नहीं 1500 का सिलेंडर बेचे, फिर भी आप उसकी क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम खा रहे हो। पहले वाड़ीलाल की सोचते थे और अभी क्वालिटी वॉल्स खा रहे हो। क्यों इतना फर्क क्यों? किसमें? ये नरेंद्र मोदी आने के बाद है। वह नाराज है, कहीं ना कहीं 2024 में बेरोजगारी को लेकर मुद्दा उठेगा और चुनाव से तुमको आड़स हो रही है तो दूसरों पे क्या इल्जाम जा रहे हो? जाओ हाथ पाँव मारो, भगवान के ऊपर छोड़ो कि मेरी किस्मत लाभ पैसा कहाँ से आएगा? आप हाथ पाँव मारो, फिर ही आपसे कुछ होगा। भगवान में भी सीधा लिखा हुआ है, भगवत गीता के अंदर भी, कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा।
बैठे बैठे ही आप बोलोगे ला भगवान पैसा दे, कहाँ से आएगा तुम्हारे पास? करो मेहनत कुछ। सबको बैठे बैठे घर बैठे वो चाहिए, ऑफिस वर्क चाहिए, आराम वाला काम चाहिए, तो वो अभी आज की तारीख में नहीं है। हम लोग खुद आज हम लोग कहीं पे भी कहीं काम कर रहे हैं, पूरे दिन रात दौड़ते हैं, आप खुद जानते ही हैं अपना काम क्या है। दिन रात दौड़ने के बाद में फिर जाके महीने बाद सैलरी आती है, तो मेहनत जरूरी है। और यहाँ कल आजकल के युवा क्या है पता है, वो मेहनत नहीं करना चाहते, उनको टेबल चेयर चाहिए, ऑफिस वर्क चाहिए, बैठा काम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बेरोजगारी मुद्दा बनेगा। आप भैया दोनों खड़े हैं, बता दें केंद्र में मोदी जी ने 2 करोड़ का रोजगार का बात आई है, कितनी वैकेंसी निकाली? आप कुछ पता ही नहीं है, मेरे को तो वही नहीं पता है कि उसकी एज कितनी है, अभी कहाँ है, कब उसने इलेक्शन लड़ा था, कुछ नहीं पता है। पर बेरोजगार हम पढ़ रहे हैं, 2014 से पढ़ रहे हैं, मोदी 2014 से कितनी वैकेंसी निकाली मोदी जी ने? अच्छा चलिए ठीक है, मैं भैया दोस्त मैं मानता हूँ ये चीज़ को, फिर भी आज की तारीख में हमारे यहाँ गुजरात में इतना वो होता है कि बेरोजगारी है, फलाना है, डिगना है, तो भी जो सरकार अभी कोई सीटी तो मारो, पता चलेगी गुजरात क्या है, पता चल जाएगी। एक सीटी तो मारो। और राहुल गांधी के टाइम में सीटी तो छोड़ो, लेके भाग जाते थे और कोई बोलने वाला नहीं होता था। आज की तारीख में सीटी तो मारो, पता चल जाएगी। गुजरात में ये हाल है मैम कि किसी की ताकत नहीं, लड़की 2 बजे भी घूम रही है, बिंदास घूम रही है। अरे रोजगार की तो ऐसी बात है कि 2 करोड़ क्या है यहाँ पर, तो जितनों को रोजगार दोगे उतनों को कम पड़ने वाला है। बताइए आप कहाँ से? मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से हैं और दिल्ली की राजनीति से बखूबी जानती हूँ मैम, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ घर घर कैसे बर्बाद हुए। मैं एक गृहिणी हूँ, अपने घर को जानती हूँ, दूसरे गृहिणियों के घर के जानती हूँ कैसे बर्बाद हो रहे हैं, किस तरह से केजरीवाल ने बर्बाद किया है। फ्री का लॉलीपॉप थमा दिया और बदतमीजी जो हो रही है ना लोगों को, और दूसरे वही तो बोल रही हूँ, फ्री का लॉलीपॉप भी थमाया उसने। जो फ्री देगा ना, वो आज ही श्रीलंका और पाकिस्तान में क्या हुआ वही होने वाला है इधर। जो फ्री हो रहा है ना, और यहाँ पे किराएदार हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे किराएदार हूँ, मकान मालिक को फायदा है भाई, मकान मालिक को फायदा है, किसी किराएदार को फायदा नहीं है। मकान मालिक तो फ्री का खा रहा है, लेकिन किराएदार तो अपना दे रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है, जो भी आदेश नहीं देते थे तब तक वो कैंडिडेट, आप उसे ये नहीं कह सकती वो गलत है। अगर वो गलत होगा तो फिर वो जेल के अंदर होगा, या तो कोर्ट आदेश दे दे। जब तक उनके खिलाफ केस चल रहा है आप उन्हें गलत नहीं कह सकते। जितने भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है, ईडी सीबीआई जांच कर रही है, क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचारी है? मैम जांच तो मायावती पे भी चली थी, जांच मुलायम सिंह के पे भी चली थी, आज तक उन पे सबूत हुआ और उनके जो केस थे वो सारे खत्म कर दिए गए। तो फिर वो क्या नाम है, वो भ्रष्टाचारी हुए। पहले ईडी सीबीआई कौन जानता था, ईडी को क्यों जानता था, आज क्यों जान? उस टाइम पे कहाँ ईडी और कहाँ किसकी रेड पड़ती थी, क्योंकि सारा करप्शन ही था पूरा 100%। अभी वो करप्शन 100% में से 50% आया है, तभी ये ईडी और इसकी रेड पड़ना शुरू हो गई है। और पहले क्या था कि वो बोलते ना चोर चोर मौसेरे भाई, तो सारे ही चोर थे, तो ईडी की रेड कौन पड़वाएगा? ठीक है, अब ऐसा हो गया है कि भाई मैम चोरी हर कोई करता है, जितने भी, चाहे मिनिस्टर को ले लो चाहे कोई भी ले लो, एक सीधी सी बात है, वो करोड़ों रुपए एक इलेक्शन में खर्चा करता है। मैम भैया कह रहे हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई, ठीक है। असम के जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जब वो सरकार में थे, बीजेपी ने इसमें इतने आरोप लगाए बहुत ज्यादा, अब उनसे गठबंधन क्यों कर लिया? जब वो सीएम बना दिया, से अपने आप गठबंधन करके, बीजेपी वॉशिंग पाउडर मशीन है, सारे जो है बीजेपी में सब में दाग लगे, बीजेपी में आओ सब दाग धुल जाएंगे आपके, कोई दाग नहीं है आपके अंदर, आप बीजेपी में आ जाओ सारे दाग धुल जाएंगे आपके। वैसे ईडी सीबीआई मनीष सिसोदिया और इनके जो मंत्री सत्येंद्र जैन सबके खिलाफ है। विपक्ष में कल लालू प्रसाद यादव के घर पे उसकी बहन लालू प्रसाद यादव की प्रेग्नेंट थी 8 महीने की, वो उसे 15 घंटे बैठा है आपने ईडी सीबीआई ने। महिलाओं पर इतना अत्याचार कर रहे हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखा, जनता ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय रखी है और बताया है कि कौन बनेगा 2024 में देश का प्रधानमंत्री। देखते रहे द न्यूज़ 15, ऐसे ही किसी और मुद्दे के साथ आप सभी के सामने दोबारा लौटूंगी। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर।